हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र क्लास 9 2024-25 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका जो अधिकतम मार्क्स है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। टाइमिंग इसका 3 घंटे होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ उसको आंसर को चुनना है। तो फटाफट हम पैराग्राफ रीड करते हैं। रंगोली शब्द संस्कृति के रंगावली से बना है, जिसका अर्थ रंगों की पंक्तियां हैं। इस कला का उल्लेख भारत की नई कई प्रजाति लिपियों से मिलता है। इस कलाकृति के पीछे पवित्रता और महत्व इतना गहरा है कि इसे भूतल पर बनाने के बावजूद भी इसे जानबूझकर पैर नहीं रखा जाता। रंगोलियां आमतौर पर रंगों और अन्य सामग्रियों जैसे कि आटा, पीसे हुए चावल, फूल आदि के साथ घर के प्रवेश द्वार दहलीज पर बनाई जाती है। रंगोली का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो कि दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। आज वह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक मूलभूत हिस्सा बन गया है। इस कला में खूबी यह है कि इसके मापक धागे, कूची जैसे किसी भी उपकरण के प्रयोग से खुले हाथों से बनाया जाता है। वास्तव में यह कलाकृति निपुण उंगलियों पर निर्भर करती है। रंगोलियों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे रंगोली ही कहा जाता है, तमिलनाडु में कोलम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में मुग्गू, बंगाल में अल्पना, बिहार और मध्य प्रदेश में चौक पूजन, ओडिशा में ओसा, गुजरात में साथिया। इस प्रकार रंगोलियों के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। रंगोली की पवित्रता के पीछे मुख्य कारण निहित है। रंगोली की पवित्रता के पीछे क्या कारण है? कथन देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। पढ़कर सही विकल्प का हमें चयन करना है। कथन क्या है? लोगों की आस्था और विश्वास, लोगों की श्रद्धा और अविश्वास, भारतीय संस्कृति विरासत, धार्मिक बाहरी आडंबर। तो देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट और सही, फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो अब इसी में से देखना कथन कौन सा सही है यहाँ पे। तो फर्स्ट और थर्ड मतलब कि गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा है? लोगों की आस्था, विश्वास और भारतीय संस्कृति विरासत, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रंगोली आमतौर पर कहाँ बनाई जाती है? तो घर के प्रवेश या दहलीज पर। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रंगोली को मुख्य किस रचनात्मक खूबी के कारण जाना जाता है? तो मापक धागे, कुंजी के बिना खुले हाथों से बनाया जाता है। गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी हमने देखा था सारे क्वेश्चन पैराग्राफ में से ही है। रंगोली के विभिन्न रूपों एवं विविधता से क्या अभिप्राय है कि अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न रूप से हम रंगोली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। रंगोली का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। उसका कथन जो है, कारण क्या कहा गया है? सिंधु घाटी प्राचीन भारत की प्राचीन सभ्यता है। तो देखो कथन सही है, लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या करता है। दोनों ही एकदम सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ पे जो हमारा आंसर है, गए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखो क्या, ये गए हो जाएगा यहाँ पे। गए आंसर दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। गए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है जिसे रीड करना है और उसके बाद में उसके आंसर्स हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने छुटपुन से छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों में प्यार बेर उगेंगे, रूपों की फलदार मधुर फसलें खनकेगी, फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा, पर बंजर धरती में न एक अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी में न मिलकर एक पैसा भी उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए सारे, मैं हताश हो बाट जो हता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अब पलक बावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, कितने मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने। तो देखो क्या कहा गया कि भाई बचपन में छुटपन से पैसे छिपाकर पैसे बो दिए कि बड़ा होकर बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन क्या किया? गलत बीज बोए ना, ममता को नहीं किया, तृष्णा के बीज बो दिए, तो उसी तरीके का फल मिलेगा। तो अब देखते हैं इसके क्या क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से आपकी क्या आएगी? कविता आएगी जिसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? इस कविता में केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सही का विकल्प चुनना है। देखो क्या है? कवि ने बचपन में फूलों से भरे हुए पेड़ की कल्पना की थी, यहाँ पे ये नहीं कल्पना की थी। कवि ने बचपन में फलों से लदे हुए पेड़ की कल्पना की थी, नहीं। कवि ने बचपन में पैसों से भरे हुए पेड़ की कल्पना की थी, हाँ ये कथन सही है। कवि ने बचपन में गहनों से भरे हुए पेड़ की कल्पना की थी, नहीं। तो थर्ड यहाँ पे सही है सिर्फ। तो देखते हैं कहाँ पे। तो घ, ये जो गै है ये हमारा सही हो जाएगा कि केवल थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। देखो ये यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया जाता है, उसको आपको अच्छे से देखना है कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो। कवि के अनुसार एक भी अंकुर नहीं फूटा,
क्यों नहीं, कहाँ क्यों नहीं फूटा था? क्योंकि बंजर धरती पर क्या हुआ था, एक भी जो अंकुर था वो नहीं फूटा। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कविता ने बचपन में हताश होने का मुख्य कारण क्या था? अबोध मन के कारण। क्या था? अबोध मन के कारण। उसके मन में पता ही नहीं था सच क्या है, इसलिए क्या हो गया, वो अब हो गया। तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पलक पावड़े बिछाकर कवि किस कार्य के होने की आशा कर रहा था? पैसों का पेड़ उग जाएगा ना, पैसों का पौधे उगने की। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कवि को लगा उसके सपने धूल हो गए। कवि को लगा उसके सपने धूल हो गए। कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनना है कि सही क्या था। जब फूलों की वर्षा होने लगी, जब पेड़ फलों से लद गए, इंतजार के बाद वृक्ष नहीं लगा, जब मिट्टी से पैसों का पेड़ नहीं उगा। तो क्या हुआ था फाइनली, मिट्टी से जो पैसों का पेड़ था वो नहीं उगा। फोर्थ यहाँ पर सही है। तो देखो यहाँ पे कहाँ है, कै आंसर सही हो जाएगा। हालांकि ये 4 है लेकिन यहाँ पे कै में लिखा गया है, सही है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा में एक और पोयम दी गई जिसे रीड करना है और उसके बाद में उसको सोल्व करना है। देखो क्या है, नहीं लिया हथियार हाथ में, नहीं लिया कोई प्रतिकार, अत्याचार न होने देंगे, बस इतनी थी मनुहार। सत्याग्रह के सैनिक थे सब, कह कह कर उपवास वाम बंदितों में स्वीकृत था। हृदय पेश पर था विश्वास मुरझा तन, निश्चल मन था जीवन में केवल धनिया। मुसलमान हिड़पने छोड़ा बस निर्मल अपना पंथा। मंदिर में था चांद चमकता, मस्जिद में थी मुरली की तान। मक्का हो चाहे वृंदावन, होते आपस में कुर्बान। सूखी रोटी दोनों खाते, पीते थे रावी का जल। मानो मल धोने को पाया उसने आहा उसी दिन बल। कविता में लोगों द्वारा प्रार्थना करने का मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कविता के द्वारा क्या कहा गया। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, कारण क्या है लोगों के द्वारा प्रार्थना करने का। यहाँ पे प्रश्न आ गया है फर्स्ट। तो कथन पढ़कर सही विकल्प हमको यहाँ पर चूज करना है। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, विद्रोह करने का, अत्याचार करने का, हथियार नहीं उठाने का, या प्रतिकार न करने के विषय में। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से समझो कि विद्रोह करने के विषय में, अत्याचार करने होने के विषय में और प्रतिकार न करने के विषय में, इन तीनों के बारे में यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। तो क्या है, कविता के प्रार्थना का मुख्य कारण क्या था, ये 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड। एक देखो विद्रोह करने के विषय में तो कहा ही ना, अत्याचार होने के लिए, हथियार नहीं उठाने के लिए, प्रतिकार नहीं करने के लिए। इन 3, विद्रोह तो हुआ ही नहीं ना, इन 3 बातों को लेके इसमें हुई है चर्चा। ध्यान से समझो क्वेश्चन में, इसको जब हमने रीड किया तो वो कह रहे भी हथियार नहीं उठा रहे, कोई प्रतिकार नहीं कर रहे, अत्याचार हो रहा है उन पे, लेकिन वो क्या है, कुछ कह नहीं रहे। तो ये 3 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जहाँ पर हमें दिखेगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो घ आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आज़ादी के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किस तरह किया गया? तो भूखे रहकर, किस तरह से, भूखे रहकर। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा मैंने स्पीड में पढ़ा है, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके भी अच्छे से उसको दोबारा रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कविता में राष्ट्रीय एकता का क्या आधार बताया गया है? एक साथ सूखी रोटी खाना। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कविता में अपनेपन से कवि का क्या अभिप्राय है? कविता में अपनेपन से आपसी भाईचारे की भावना। क्या आंसर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण है हमें चूज करना है। आज़ादी की लड़ाई में सबने मिलकर संघर्ष किया। आज़ादी प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों ही सही हैं, तो गए यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब है व्याकरणिक, यहाँ पे व्यवहारिक व्याकरण दी गई है जिसे हमें पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पराधीन शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द बताओ। तो पर प्लस आधीन, गए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दुष्क्रम में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है। तो दुस यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, दू और आधा सैक है, आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, सम्मानित शब्द में प्रत्यय है। इत यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ख आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा। ये इत यहाँ पे बड़ा इत होगा, इसलिए आप एक दोनों में से कोई भी एक इत सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। निम्नलिखित शब्द में अत्याचारी में उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय को सही विकल्प चुनना है, जिसमें क्या हो, उपसर्ग भी हो, प्रत्यय भी हो और मूल शब्द भी हो। तो देखो यहाँ पे क्या हमारा आंसर हो जाएगा, अगर हम देखते हैं तो अति प्लस 4 प्लस ई। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अति प्लस 4 प्लस ई, तो थर्ड वाला आंसर हमारा सही होगा। आप आगे यहाँ से देखते हैं कि कहाँ पर है थर्ड, तो देखो गए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं आंसर, आपको उन्हीं ऑप्शंस में से चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलाना है। फर्स्ट से सेकंड में क्या है, सजावट। सजावट में देखो क्या कहा जा रहा है, सजावट में यहाँ पे क्या है, वट यहाँ पे क्या, अट यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का। उसके बाद
प्रचलित, प्रचलित, देखो यहाँ पे प्रचलित में अगर हम देखेंगे तो प्रचलित में प्र क्या आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा और इत यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, तो ये हमारा थर्ड का हो जाएगा, सेकंड थर्ड। और अतिथि, थी ई, अतिथि यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, उपसर्ग अ यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, तो ये फर्स्ट का आ जाएगा। तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न। नेक्स्ट में भी हमें क्या करना है, समास दिए गए हैं और हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, हम देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, मुरलीधर। मुरलीधर किसका नाम है, कृष्ण का नाम है ना, मुरलीधर किसे कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में यही होता है कि कोई भगवान का नाम आता है मोस्ट प्रोबेबली, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का। तीन मंजिला, तीन मंजिला जहाँ पे कोई संख्यावाची आते हैं तो उसे द्विगु, द्विगु मतलब कि देखो दो, तो द्विगु समास, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। और अच्छा बुरा, जब दो शब्द एक दूसरे के अपोजिट और एक बीच में लाइन सी दी जाती है, योजक चिन्ह दिया जाता है, तो द्वंद्व मतलब कंफ्यूजन है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा। तो ये समास आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अच्छे से समझनी होगी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया, प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न, पंचतंत्र शब्द में प्रयुक्त समास है। तो पंचतंत्र, पांच, देखो पांच आया ना पंच, तो यहाँ पे द्विगु, द्विगु समास में क्या होता है कि जब भी संख्यावाचक जो शब्द होते हैं उन्हें हम द्विगु समास में लेकर आते हैं, तो पंचतंत्र क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद भाई बहन शब्द में समासिक विग्रह और समास का नाम क्या होगा। तो भाई जब भी योजक चिन्ह आता है तो और लगता है, योजक चिन्ह ये वाला होता है, भाई बहन के बीच में ये लगा है तो ये योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या आएगा, भाई और बहन, और दोनों में कंफ्यूजन है ना, इसी तरीके से याद करते हैं तो द्वंद्व होता है, द्वंद्व मतलब कि कंफ्यूजन, तो गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे प्रश्न, सत्याग्रह शब्द का समस्त पद का समासिक विग्रह क्या होगा। तो सत्य के लिए आग्रह है, क्या हो जाएगा, सत्य के लिए है आग्रह, तो ख आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, छात्रावास शब्द का विग्रह और समास का नाम बताओ। तो देखो छात्रा के लिए आवास, देखो छात्रा और आवास दो शब्द मिल रहे, दोनों ही इंपॉर्टेंट शब्द है, तो छात्रा के लिए आवास के आंसर तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखो क्या कहा गया, निर्देशानुसार वाक्य भेद पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों में से हमें 4 के प्रश्न उत्तर देने। तो यहाँ पे क्या है, वाक्य भेद पर, तुम आज घर जाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अर्थ के आधार पर क्या कहा जा रहा है, अभी आदेश दिया जा रहा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, आज्ञावाचक। तुम आज घर जाओ कैसा हो जाएगा, आज्ञावाचक। नेक्स्ट देखो, संसार में सभी का कल्याण हो, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा, भाई क्या कर रहे हैं हम, तो कामना कर रहे हैं ना, इच्छा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। बहुत आसान होता है, बस समझना होता है कि कहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, कहाँ पर इच्छा दी जा रही है। उसके बाद महादेव वर्मा की साथिन कौन थी, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्रश्नवाचक, कैसा हो जाएगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखो, वह मेरी बड़ी बहन में, वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, तो जब भी नहीं आ जाता है तो वो जब भी अच्छा इसमें क्या लिखा है, इस वाक्य को विधान वाक्य में बनाना है। देखो विधानवाचक में क्या हो जाता है, अगर कहीं नहीं आ जाता तो वो निषेधवाचक हो जाता है, ये याद कर लीजिए, कहीं भी अगर नहीं आ जाता है तो वो निषेधवाचक वाक्य बन जाता है, इसे हमें विधानवाचक में बनाना है। तो वह मेरी पढ़ाई में मदद, विधानवाचक सीधी सी स्टेटमेंट, विधानवाचक का मतलब होता है सीधी सी स्टेटमेंट, तो वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से संदेहवाचक, संदेह का मतलब कोई डाउट होते हैं जहाँ पे शायद का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली शायद यह काम हो जाए, तो शायद है ना, डाउट है तो संदेहवाचक हो जाता है, तो घ आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे हमें बहुविकल्पी प्रश्नों में से चुनना है। कालिंदी कूल कदम की डारन प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार, हमें यहाँ पे अलंकार देखने के, अलंकार कौन से हैं, तो देखो क्या कहा जा रहा है, कालिंदी कूल कलम की डारन की प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार, तो देखो जब क बार बार आ रहा है, यहाँ पे कै की देखो पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, अनुप्रांस अलंकार, तो ग अलंकार हो जाएगा। ये थोड़े इनके शॉर्ट ट्रिक समझ लेना, जब कै की पुनरावृत्ति हो रही है, जब मतलब किसी भी एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो देखो लिपटी जिससे रवि की किरणें, कितनी बड़ी उपमा की जा रही है, सूर्य की किरणें लिपटी हो, चांदी सी उजली उजली, तो देखो जब क्या है, यहाँ पे उपमा दी जा रही है, बहुत बड़ी उपाधि दी जा रही है, मतलब देखो कितनी तारीफ की जा रही है, जब बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है तब हम इसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार, तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित पंक्तियों में से उपमा अलंकार का उदाहरण देना है। रोमांचित सी लगती वधसुधा, हिल हरित रुधिर है झलका, रंग बिरंग के फूल पर सुंदर, एक बीत के बराबर यह हरा
ठिनका चना। तो देखो रोमांचित सी लगती वसुधा, तो क्या आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका, चरण कमल बंदो हरिराई प्रस्तुत में पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इसके अंदर रूपक अलंकार, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। ख आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार धोती बार बार धोती, तो देखो जब ऐसा होता है कि एक ही शब्द धोती यहाँ पर आ रहा है ना, तो दोनों बार बार जब एक पूरे शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, यमक अलंकार। तो घ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट जो इसका खंड ग है जो इस पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे, उसके लिए अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी मैं आपका वीडियो बना दूंगी। और मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।